साथियों, आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आज बात करेंगे महाकवि माघ और शिशुपाल वधम की। संस्कृत साहित्य के गौरव महाकवि माघ हैं और उनकी कृति शिशुपाल वधम है। आइए बात करते हैं इनके जीवन वृत्तांत के बारे में और इनकी कृतियों के बारे में और इनका साहित्य वैशिष्ट। तो आइए कवि परिचय, महाकवि माघ जी के परिचय करते हैं। वंश वृक्ष एवं जीवन रेखा। पितामह, महाकवि माघ के पितामह सुप्रभ देव हैं। राजा वर्मलात श्रीमाल के सर्वाधिकारी दीवान, पुण्यात्मा थे, अनासक्त थे, सात्विक थे। फिर इनके पिता जो हैं दत्तक हैं। पितामह सुप्रभ देव हैं, पिता दत्तक हैं। सर्वाश्रय की उपाधि इनको मिली क्योंकि वे सबकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। अत्यंत उदार थे, क्षमाशील थे और धर्मपरायण थे। फिर उसके बाद ये देखिए महाकवि माघ। शिशुपाल वधम के रचयिता हैं। महाकवियों की ख्याति प्राप्त करने की लालसा थी इन्हें, और महाकवि हैं भी। इनके बारे में कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, कि महाकवि माघ जो हैं इनके अंदर तीनों गुण पाए जाते हैं। माघ एक ऐतिहासिक दृष्टि। आइए बात करते हैं जन्म स्थान की। तो श्रीमाल भिन्नमाल मूलतः गुजरात वर्तमान राजस्थान सीमा के पास हैं। इन्हें श्रीमाली ब्राह्मण कहा जाता है। समय की बात करें तो 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण लगभग 675 ईस्वी माना जाता है। जीवन का अंत तो इनके पादशोथ हो गया था, पैरों में सूजन आ गई थी। उसी रोग से इनकी मृत्यु हो जाती है। एकमात्र कृति महाकवि माघ की एकमात्र कृति है शिशुपाल वधम, जो कि कवि को अमर रखने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में रीतिकाल में बिहारी हैं, जिनकी बिहारी सतसई एकमात्र कृति है, लेकिन उसी कृति से वे अमर हो गए, उसी प्रकार से संस्कृत साहित्य में महाकवि माघ केवल एकमात्र कृति शिशुपाल वधम के कारण ही ये अमर हो गए। शिशुपाल वधम महाकाव्य का परिचय। आइए बात करते हैं इसकी। सबसे पहले बात करते हैं उपजीव्य, मतलब कि स्रोत। इस महाकाव्य का जो स्रोत जो है कहाँ से है शिशुपाल वधम का, तो ये देखिए उपजीव्य। तो महाभारत का सभा पर्व अध्याय 35 से 43 तक, और श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद अध्याय 71 से 75 तक, ये यहाँ से इन्होंने स्रोत उठाया और फिर इस महाकाव्य की रचना कर डाली। नायक की बात करें तो इसमें नायक श्री कृष्ण हैं, यदुपति अथवा नारायण के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। कथासार की बात करें कि इस कथा में सारांश क्या है, तो नारद द्वारा शिशुपाल के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण का प्रस्थान होता है, आते हैं। फिर शिशुपाल का जो है अभद्र व्यवहार होता है। शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द बोलने लगता है। अंततः श्री कृष्ण ने काफ़ी देर तक सुना। अंततः श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से शिशुपाल वध अर्थात शिशुपाल का वध कर दिया। अब आते हैं महाकाव्य का स्वरूप और आंकड़े। तो इसमें 20 सर्ग हैं। बृहत्त्रयी का द्वितीय ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में जो बृहत्त्रयी माने जाते हैं 3 ग्रंथ, 3 महाकाव्य, उसमें दूसरा ग्रंथ है। 1650 कुल श्लोक है। वीर रस प्रधान है और श्री शब्द से काव्य का प्रारंभ होता है और अंत भी श्री शब्द से ही होता है। मतलब कि काव्य का आरंभ भी श्री शब्द से और अंत भी श्री शब्द से ही हुआ है।
मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, वंशस्थ छंद में है, श्रृंगार आदि गौण रस है, वीर रस प्रधान है। आगे बढ़ते हैं, कथाक्रम थोड़ा सा देखिए। तो कथाक्रम की बात करें तो ये देखिए, प्रस्थान और तैयारी, सर्ग 1 से 5 तक। तो सर्ग 1 में क्या है, देवर्षि नारद का आगमन होता है, शिशुपाल के पूर्व जन्म और अत्याचारों का वर्णन। ये महाकाव्य में क्या क्या है उसी पे हम देख रहे हैं। तो महाकाव्य में जो पहला सर्ग है, शिशुपाल वधम महाकाव्य में जो पहला सर्ग है, उसमें देवर्षि नारद का आगमन होता है, शिशुपाल के पूर्व जन्मों और अत्याचारों का वर्णन मिलता है। फिर सर्ग 2 में श्री कृष्ण बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा मिलती है। सर्ग 3 में इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, द्वारका की सेना और समुद्र का वर्णन करते हैं। चौथे में सर्ग 4 में रैवतक पर्वत का वर्णन करते हैं। और फिर सर्ग 5 में रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर की स्थापना होती है। 1 से 5 तक हुआ। फिर उसके आगे ये देखिए, सर्ग 6 से 11 तक। तो सर्ग 6, तो ये सर्ग 6 में देखिए क्या होता है, षड ऋतु, 6 ऋतुओं का वर्णन। फिर सर्ग 7 एवं 8 में वन विहार और जल क्रीड़ा का विस्तृत वर्णन है। फिर सर्ग 9 में सायंकाल, चंद्रोदय और श्रृंगार वर्णन है। और सर्ग 10 और 11 में पानगोष्ठी, रात्रि क्रीड़ा और अंत में प्रभात सुबह का वर्णन है। फिर ये देखिए, सर्ग 12, सर्ग 12 में क्या है, यज्ञ और विवाद। सर्ग 12 से 16 तक में यज्ञ और विवाद। तो देखिए, सर्ग 12 में क्या है कि यमुना नदी का सुंदर वर्णन है। फिर सर्ग 13-14 में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन, राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण की पूजा और भीष्म द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। भीष्म जो कि जानते ही हैं भीष्म पितामह हैं, तो उनके द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति की जाती है। और ये होता है कि श्री कृष्ण से योग्य वर्तमान आर्यावर्त क्या पूरे विश्व में श्री कृष्ण की समान कोई है नहीं, इन्हीं की स्तुति की जानी चाहिए। तो उसमें शिशुपाल जो है क्रोधित हो जाता है, उसको बुरा लगता है कि श्री कृष्ण का, क्योंकि शिशुपाल श्री कृष्ण को दुश्मन मानता है। तो सर्ग 15 में शिशुपाल का अत्यंत क्रुद्ध होना। सर्ग 16 शिशुपाल के दूत द्वारा श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक द्व्यर्थी वाक्यों का प्रयोग मिलता है। द्व्यर्थी वाक्यों का प्रयोग मतलब जिसको हम लोग डबल मीनिंग बोलते हैं। तो डबल मीनिंग में बोल के कहने का मतलब शब्दों का प्रयोग वो करता है कुल मिलाकर के। कथाक्रम, युद्ध और संहार 17 से 20 सर्ग में। तो 17 सर्ग, सर्ग 17 श्री कृष्ण पक्षी राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना। सर्ग 17 में श्री कृष्ण पक्षी राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना। जो श्री कृष्ण के पक्ष के राजा थे तो उनको बहुत क्रोध आता है शिशुपाल के इस व्यवहार पे। फिर सर्ग 18 में दोनों सेनाओं का आमना सामना और घोर युद्ध। फिर सर्ग 19 में चित्रालंकार युक्त श्लोकों से विचित्र व्यूह रचना एवं युद्ध का अद्भुत वर्णन। और सर्ग 20 में ये देखिए PDF में सुदर्शन चक्र बना हुआ है। तो सर्ग 20 में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध होता है। अंततः सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध कर देते हैं। तो यही इस महाकाव्य का कथानक था, यही इस महाकाव्य में कथा है। आगे बढ़ते हैं, शब्द भंडार का चमत्कार। अक्षय शब्दकोश। माघ ने शिशुपाल वधम के प्रथम 9 सर्गों में ही अपने संपूर्ण शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। इन्होंने अपने शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन कर डाला। इसी कारण से अभी मैंने शुरू में लालसा बोला था कि महाकवि बनने की लालसा, ऐसे तो इसी कारण से बोला था क्योंकि इन्होंने जो है शिशुपाल वधम के प्रथम 9 सर्गों में अपने संपूर्ण शब्दकोश का पूर्ण प्रदर्शन किया है। कठिन शब्दों का भी प्रयोग किया है। कहने का तात्पर्य देखिए, इनके बारे में कहा गया है, 9 सर्गे गते माघे 9 शब्दों न विद्यते
अर्थात माघ के प्रारंभिक 9 सर्ग पढ़ लेने के बाद संस्कृत साहित्य का कोई नया शब्द शेष नहीं रह जाता। ये विद्वान थे, काफ़ी विद्वान थे। तो इनके बारे में कहा गया कि 9 सर्गे गते माघे 9 शब्दों न विद्यते। अर्थात माघ के जो अर्थात शिशुपाल वधम जो है उसके प्रारंभिक आप 9 सर्ग ही पढ़ लीजिए, उसके बाद संस्कृत साहित्य का कोई नया शब्द शेष नहीं रह जाता। कहने का तात्पर्य है कि सारे शब्दों का इन्होंने प्रयोग कर डाला उन्हीं 9 सर्गों में सबसे ज़्यादा। चित्रालंकारों के प्रयोग में, मतलब वो अगर आपने 9 सर्ग पढ़ लिए तो जान लीजिए कि बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, काफ़ी पढ़ लिए। चित्रालंकारों के प्रयोग में माघ महाकवि भारवी से भी आगे निकल गए हैं। भारवी जिनका किरातार्जुनीयम सुने होंगे, तो चित्रालंकारों के प्रयोग में माघ जो है भारवी को भी पीछे कर दिए। आगे देखिए, घंटा माघ की उपाधि, इनको एक उपाधि मिली घंटा माघ की। तो दृश्य देखिए, रवतक पर्वत के एक ओर सूर्योदय हो रहा है तो दूसरी ओर चंद्रास्त। ये देखिए रवतक पर्वत है, उसके एक तरफ देखिए सूर्योदय हो रहा है और एक तरफ ये देखिए चंद्रास्त हो रहा है। कल्पना, माघ ने इस पर्वत की तुलना एक महाकाय हाथी से की, जिसके दोनों ओर लटकते हुए सूर्य और चंद्रमा विशाल घंटों के समान प्रतीत हो रहे हैं। इसी कारण से इनको घंटा माघ कहा गया। स्वर्ण घंटा, रजत घंटा। इन्होंने कल्पना किया कि माघ ने इस पर्वत की तुलना एक महाकाय हाथी से किया कि एक महाकाय हाथी है जिसके दोनों ओर लटकते हुए सूर्य और चंद्रमा विशाल घंटों के समान प्रतीत हो रहे हैं। इस कल्पना की उत्कृष्टता के आधार पर ही महाकवि का नाम घंटा माघ पड़ गया। अब आते हैं काव्य शिल्प, छंद, अलंकार और मार्ग की बात करें तो प्रमुख छंद तो देखिए, वंशस्थ, अनुष्टुप, उपजाति, वसंतिलका, त्रुत विलंबित। और अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अर्थांतरन्यास। माघ ने भारवी द्वारा प्रवर्तित विचित्र मार्ग को अपनाया और उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। संस्कृत साहित्य की त्रिवेणी, माघे संति त्रयोगुणा। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि इनके बारे में कहा गया है वही। तो एक श्लोक है, कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य, अर्थात उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। भारवर्थ गौरवम, भारव अपने अर्थ गौरव मतलब कि अर्थ की गंभीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य भारवेर्थ गौरवम। दंडिनः पदलालित्यम, दंडी जो हैं अपने पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। माघे संति त्रयो गुणः, अर्थात माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं, इसीलिए संस्कृत साहित्य की त्रिवेणी माघे संति त्रयो गुणः। तो देखिए कालिदास, तो कालिदास उपमा, सौंदर्य और तुलना के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवी अर्थ गौरव, अर्थ की गंभीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। दंडी पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं, शब्दों की मधुरता के लिए प्रसिद्ध हैं। और ये देखिए बीच में माघ लिखा है ना, माघ जो है ये देखिएगा, माघ जो है, माघ के अंदर तीनों गुण हैं। इन तीनों महाकवियों के गुण एक साथ माघ में मिलते हैं। अमर प्रशस्तियाँ और निष्कर्ष तो देखिए, काव्येषु माघः कवि कालिदासः, काव्यों में माघ श्रेष्ठ हैं और कवियों में कालिदास। मेघे माघे गतम वयः, मेघदूत और माघ के शिशुपाल वधम को पढ़ने और समझने में ही पूरी आयु व्यतीत हो जाती है। महाकवि माघ का शिशुपाल वधम अपनी अद्भुत शब्द संपदा, उत्कृष्ट कल्पना और विचित्र मार्ग के चरमोत्कर्ष के कारण संस्कृत साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। और एकमात्र रचना शिशुपाल वधम के आधार पर ही महाकवि माघ ने अपार ख्याति अर्जित की संस्कृत साहित्य में।
हम लोग महाकवि माघ और शिशुपाल वधम की बात कर रहे हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम लोगों ने देख ही लिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संस्कृत साहित्य की बृहत्तरई और एक उज्ज्वल रत्न शिशुपाल वधम है। संस्कृत साहित्य की बृहत्तरई के अंतर्गत आता है। विचित्र मार्ग के पुरोधा और उनके एकमात्र अमर महाकाव्य का संरचनात्मक विश्लेषण। तो ये देखिएगा, थोड़ा इसमें इस वाले PDF में मैप वगैरह था तो हमने कहा इससे थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो इनका समय जो है 7वीं शताब्दी का अंतिम चरण 675 ईस्वी माना जाता है महाकवि माघ का। उपाधि तो श्रीमाली ब्राह्मण थे ये वर्ण से। अंतिम समय की बात करें तो पादशोथ रोग के कारण इनका देहावसान हुआ। ये देखिए जन्म स्थान भिन्नमाल या श्रीमाल मूलतः गुजरात वर्तमान राजस्थान सीमा पे है। ये देखिएगा, ये स्थान है, आप देख रहे होंगे मैप में। एकमात्र कृति इनकी शिशुपाल वधम है जिसने उन्हें साहित्य में अमर कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। पिता इनके जो है दत्तक हैं, पितामह सुप्रभ देव हैं। राजा वर्मलात या श्रीमाल के सर्वाधिकारी थे, दीवान थे, पुण्यात्मा थे, अनासक्त थे और सात्विक स्वभाव के थे। पिता इनके दत्तक हैं जो कि सर्वाश्रय के नाम से विख्यात हैं, अत्यंत उदार, क्षमाशील और परोपकारी थे। फिर उसके बाद देखिए महाकवि माघ पुत्र। पिता और पितामह की भौतिक प्रतिष्ठा से आगे बढ़कर महाकवियों की ख्याति पाने की लिप्सा से इन्होंने शिशुपाल वधम की रचना की। शिशुपाल वधम महाकाव्य का बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो बृहत्त्रयी का द्वितीय ग्रंथ है यह। कुल सर्ग इसमें 20 हैं और बाकी देखिए पद्य वगैरह भी देख लीजिएगा। इतना ये बहुत घुस के नहीं आता, बस सर्ग आप याद रखिए 20 सर्ग हैं। बृहत्त्रयी का द्वितीय ग्रंथ है। प्रधान रस की बात करें तो वीर रस हैं, श्रृंगार आदि रस अप्रधान हैं, मतलब गौण हैं। नायक श्री कृष्ण हैं जो कि नारायण के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। आरंभ और अंत ये याद रखिएगा, महाकाव्य का प्रारंभ और अंत दोनों श्री शब्द से ही होता है। शिशुपाल वधम ये देखिए। तो शिशुपाल वधम का स्रोत क्या है ये देखिए, इस PDF में कितना बढ़िया से समझाया है। अब हम लोग रिवाइज ही कर रहे हैं, एक बार तो देख ही चुके हैं। तो महाभारत के सभा पर्व अध्याय 35 से 43 तक और श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध में 71 से 75 अध्याय तक इन प्राचीन स्रोतों से प्रेरित होकर माघ ने एक अद्वितीय महाकाव्य गढ़ा जहाँ धर्म, नीति और चमत्कार का संगम होता है, जिसे शिशुपाल वधम कहते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं प्रस्तावना और प्रस्थान खंड 1 सर्ग 1 से 5 तक। तो सर्ग 1 में देवर्षि नारद का आगमन होता है, शिशुपाल के पूर्व जन्मों और अत्याचारों का वर्णन। सर्ग 2 में श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव की गुप्त राजनीतिक मंत्रणा। सर्ग 3-4 में द्वारका से इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, सेना, समुद्र और रवतक पर्वत का भव्य वर्णन किया है। सर्ग 5 में रवतक पर्वत पर सैन्य शिविर की स्थापना, उसका वर्णन है। फिर ये देखिए खंड 2 प्रकृति विलास और चित्र काव्य, तो 6 से 11 तक। तो सर्ग 6 और 7 में षड ऋतु और वन विहार का वर्णन, में जल क्रीड़ा का वर्णन। सर्ग 9 में सायंकाल, चंद्रोदय और श्रृंगार विधान। और सर्ग 10 और 11 में रात्रिकालीन पान गोष्ठी, रथ क्रीड़ा और प्रभात का वर्णन। इन सर्गों में कथा रुक जाती है और माघ अपने चित्रालंकार और शब्द कौशल का पूर्ण प्रदर्शन करते हैं। अभी बात आया था ना कि 9 सर्गों तक, तो वही 9 सर्गों तक, ठीक। फिर क्या होता है देखिए, खंड 3 राजसूय यज्ञ और बढ़ता तनाव, सर्ग 12 से 16 तक। तो यात्रा का अंत, सर्ग 12 से 13 यमुना नदी का वर्णन और श्री कृष्ण का पांडवों से भव्य मिलन। यज्ञ और सम्मान, सर्ग 14 में युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, श्री कृष्ण की प्रथम पूजा और भीष्म द्वारा उनकी स्तुति। विद्रोह, सर्ग 15 कृष्ण के सम्मान से शिशुपाल का अत्यंत क्रुद्ध होना। और सर्ग 16 कूटनीति, शिशुपाल के दूत द्वारा कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों का प्रयोग। महायुद्ध और वध, सर्ग 17 से 20 में, खंड 4। सर्ग 17 श्री कृष्ण पक्षी राजाओं का भड़कना। घोर युद्ध, सर्ग 18 दोनों सेनाओं का आमना सामना और भयंकर संग्राम। व्यूह रचना, सर्ग 19 विचित्र सेना व्यूह। यहीं माघ ने चित्रालंकार मुक्त श्लोकों
से श्रेष्ठता सिद्ध की। अंतिम प्रहार सर्ग 20 में शस्त्र युद्ध और अंततः सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरच्छेदन हो जाता है। वास्तविकता रूपक, थोड़ा सा ये देखिए इस चीज को। तो ये देखिए रैवतक पर्वत है, सूर्योदय चंद्रास्त, एक तरफ सूर्योदय हो रहा है, एक तरफ चंद्रास्त हो रहा है। घंटा माघ की इनको अमर उपाधि मिली। माघ ने रैवतक पर्वत के एक ओर सूर्योदय तथा दूसरी ओर चंद्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोनों ओर लटकते हुए दो विशाल घंटों की कल्पना की। इस उत्कृष्ट कल्पना ने उन्हें घंटा माघ बना दिया, जो इनको घंटा माघ की उपाधि प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण। तो देखिए काव्य शिल्प में मंगलाचरण की बात करें। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण जो वंशस्थ छंद में रचा गया है। छंद और अलंकार की बात करें तो वंशस्थ, अनुष्टुप, उपजाति छंद का प्रयोग है। उपमा, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति में निपुणता है। महाकवि माघ जी ने इनका प्रयोग किया है। चित्रकाव्य में चित्रालंकारों के प्रयोग में माघ अपने पूर्ववर्ती कवि, मतलब अपने पहले के कवि भारव से आगे निकल गए। शब्दावली का शिखर। नवसर्ग गते माघे नव शब्दों विद्यते। प्रथम नवसर्गों में ही माघ ने संस्कृत के संपूर्ण शब्दकोश का प्रयोग कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य में माघ का शिखर। तो इनके बारे में कहा गया है, माघे संति त्रयो गुणा, अर्थात माघ में कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य तीनों का संगम है। नवसर्ग गते माघे नव शब्दों विद्यते, इसका अर्थ है शिशुपाल वधम के नवसर्ग पढ़ने के बाद संस्कृत का कोई नया शब्द शेष नहीं बचता। मेघे माघे गतम वयः, अर्थ विद्वानों का पूरा जीवन मेघदूत और माघ को समझने में ही व्यतीत हो जाता है। और इनके बारे में कहा गया है, काव्येषु माघः कवि कालिदास, महाकाव्यों में माघ का शिशुपाल वधम श्रेष्ठ है और कवियों में कालिदास। विचित्र मार्ग का चरम शिखर। भारव किरातार्जुनीयम, ये देखिएगा, और माघ शिशुपाल वधम। भारव ने संस्कृत काव्य में जिस विचित्र मार्ग, अलंकृत, क्लिष्ट और चमत्कारिक शैली का प्रवर्तन किया था, माघ ने उसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया कि वे न केवल भारव से आगे निकल गए बल्कि बृहत्त्रयी के एक शाश्वत स्तंभ बन गए। एक ही कृत से अमृतत्व प्राप्त करने वाले महाकवि माघ की यह रचना ज्ञान, कला और भक्ति का सर्वोच्च संगम है। अंततः साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आज महाकवि माघ एवं उनके शिशुपाल वधम नामक ग्रंथ की, महाकाव्य की हम लोगों ने चर्चा की। फिर अगली क्लास में किसी और कवि को लेकर संस्कृत साहित्य के मैं उपस्थित होऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बने रहे।